Hello and welcome friends. In the today video lecture, we will talk about the importance of India in its neighboring countries and the world. But in the today video, we will only focus the importance of India in its neighboring countries. Importance of India in the world we will discuss in the next video. So let us start this video. India is a member of several intergovernmental organizations such as the United Nations, the Asian Development Bank, BRICS, and G20, which is widely considered the main economic locus of emerging and developed nation. बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि हमारा यूनाइटेड नेशन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई, ब्रिक्स हो गया और G20 हो गया, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका पार्ट है। ठीक, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक तरीके से इकोनॉमिक लोकस, इकोनॉमिक सेंटर माने जाते हैं इन द एमर्जिंग एंड डेवलप्ड नेशन, and India is a part of it. India exerts a silent influence as the founding member of non-alignment movement. India basically one of the फाउंडर मेंबर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। ठीक, सो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस, अपनी छाप छोड़ता है। सो लेट अस डिस्कस कि नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है। वी विल बी डिस्कसिंग द पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। ईच पॉइंट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर्ड ईच पॉइंट एट ब्रीफ. So the first point we will be discussing is the political influence या geopolitical influence क्या है इंडिया का in its neighboring countries like भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका and the island countries जो है हमारी like Maldives. ठीक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में हमारा ट्रेडिंग कैसे हो रही है, क्या बैरियर्स लगाए गए हैं, ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं हमारे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि नहीं, कैसे क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंतर्गत. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कल्चरल कनेक्शंस. एज द नेबरिंग कंट्रीज आर क्लोजर टू अस, सो वी विल बी फाइंडिंग द डिफरेंट कल्चरल कनेक्शंस, ओरिजिनिटी क्या है हम लोगों की, और ट्रेडिशंस, कल्चर्स क्या रहे हैं इन द एंशिएंट हिस्ट्री, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, द नेबरिंग नेशंस, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी. देन द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं विद द इंडिया and the neighboring countries. Then we will discuss about the historical ties between the nations and neighboring countries. Then we will discuss about security and defense. These are some of the points which we will be discussing in the video. There can be more such points, but we will be focusing only few points as we are discussing the point related to paper or exam. So let us start discussing one by one in detail. Economic powerhouse in the region. जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उन सब में इंडिया जो है पावर हाउस है, इकोनॉमिक पावर हाउस है, अपने क्षेत्र में आर्थिक शक्ति है, एक मजबूत आर्थिक शक्ति है. It engages in the trade and investment with its neighbors, contributing to their economic growth. जो भारत है वो अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार और जो निवेश होते हैं उसमें भागीदारी निभाता है. इस प्रकार यह उनकी आर्थिक वृद्धि, मतलब इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसमें अपना अहम रोल प्ले करता है, एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है. फॉर इंस्टेंस, India is one of the largest trading partners for Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Bangladesh.
भारत जो है हमारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया, इनके सबसे बड़े व्यवहारिक साझेदारों में से एक है। इंडिया नॉट ओनली trade with these countries but also focuses on the cooperation and peace in the region, in the subcontinent region. इंडिया न केवल व्यवहारिक बल्कि व्यापारिक साझेदारी में अपना अहम रोल प्ले करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के साथ में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट में हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और पार्टनरशिप। हमारे रणनीतिक संबंध कैसे हैं या साझेदारी कैसी है हमारे पड़ोसियों से, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। इंडिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। जो हमारा नेबरिंग रीजन है उसमें स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी बनाए रखने में एक अहम योगदान प्ले करता है। हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, जो कि हमारा मेंटेनेंस ऑफ पीस में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। जिस भी देश के पास परमाणु हथियार होते हैं उस देश के साथ कोई भी देश इतनी जल्दी नहीं उलझता है। It has strategic partnership with the countries like Nepal, Bhutan and Bangladesh to counter the common security threats and promote regional peace. सामान सुरक्षा हो गया, खतरों का मुकाबला करने के लिए, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा भारत देश है इसकी भूमिका नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश जैसे देशों में एक रणनीतिक जो हमारी साझेदारी है उसमें भारत का अहम योगदान है, अहम रोल है, जो कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग रीजन है, उसमें जो हमारी शांति है, पीस है, सिक्योरिटी है, इन सब चीज़ों को मेंटेनेंस करने का काम जो है इंडिया उसमें एक वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक, नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट है कल्चरल एंड द हिस्टोरिकल टाइज। India shares a deep cultural and historical ties with its neighboring countries। जो हमारा भारत देश है वह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मतलब कि कल्चरल और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, जो संबंध है, इस गहरे संबंध को अपने पड़ोसी देशियों जो देश हैं उनके साथ साझा करता है। क्योंकि जो हमारा ओरिजिनेशन पॉइंट रहा है हमारे पड़ोसियों का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो लगभग सेम ही रहा है। सो हमारा जो कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो लगभग सिमिलर टाइप है। ठीक, कल्चरल exchanges such as language, religion and tradition foster a sense of unity and cooperation among the nations। ठीक, एकता और जो सहयोग की भावना है। ठीक, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जैसे कि हमारी भाषा हो गई, धर्म हो गया और परंपराएं हो गई, ये बेसिकली हमारा यूनिटी और कोऑपरेशन मतलब कि एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है regional integration। India plays a pivotal role in the regional integration effort such as the South Asian Association for the Regional Cooperation and the Bay of Bengal Initiative for the multi-sectoral technical and economic cooperation। सार्क हो गया, बिमस्टैक हो गया। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कि हमारा सार्क हो गया, बिमस्टेक हो गया। ठीक, ये जो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रीजनल कोऑपरेशन और पीस की भावना को बढ़ावा देते हैं और अलग अलग जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके एकीकरण या इंटीग्रेशन
या इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। These platform aims to enhance the cooperation and connectivity among the South Asian and the Bay of Bengal countries। ठीक, यह जो हमारा मंच है इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली इसका जो उद्देश्य, इसका एम जो है वो दक्षिण एशियाई जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका और बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच में जो सहयोग है, मतलब जो कोऑपरेशन है, कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाना, उनके बीच में जो ट्रेडिंग है उसको आसान बनाना। इसके लिए हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। जो हमारा साउथ एशिया है उसमें इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है, न केवल जोग्राफिकली बट डेमोग्राफिकली भी। जोग्राफिकली का मतलब है इंडिया साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश है। अगर हम जोग्राफिकली देखें, अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है, बट अगर हम साउथ एशिया में देखें तो नंबर 1 पे आता है। डेमोग्राफिकली का मतलब है इंडिया की पॉपुलेशन भी विश्व में या साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। इट्स साइज एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन गिव इट कंसिडरेबल जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द रीजन। यही दो मुख्य कारण है हमारा, जो डेमोग्राफिकली और जियोग्राफिकली इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है, इसकी वजह से जो ये नेबरिंग रीजन है इसमें इन्फ्लुएंस या जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ जाता है। फिर हमारा पॉइंट आता है सिक्योरिटी एंड डिफेंस का। इंडिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। हम लोग जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है इसमें स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, पीस, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा बनाने के काम में इंडिया अपना अहम रोल या अहम योगदान देता है। It has historically provided the security, defense assistance and defense cooperation to its neighbors, contributing to the regional peace and security। मतलब जो हमारी पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा है, पीस है, शांति है, स्थिरता है, उसको मेंटेन करने के लिए इंडिया ने टाइम टू टाइम अलग अलग योगदान दिए हैं, ताकि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या नेबरिंग रीजन है वहाँ पे शांति, स्थिरता, सुरक्षा की मेंटेनेंस हो सके, डिफेंस पर्पस से कोऑपरेशन हो सके जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में। इसके बाद जो हमारा बिंदु आता है वो है एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया कोलैबोरेट्स विद इट्स नेबर्स ऑन एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट। इंडिया अलग अलग देशों जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मिल करके अलग अलग मल्टी जो हमारे एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उसमें भाग लेता है, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फॉर एग्जांपल जो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं उसमें हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंक्लूडेड है, रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडेड है, एंड क्रॉस बॉर्डर एनर्जी सिक्योरिटी एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, एनर्जी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने की बात की जाती है, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है कि न केवल हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो बल्कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी भी इकोनॉमी बूस्ट हो, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। ठीक, और एनर्जी कोऑपरेशन, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी बात होती है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए वो है हमारा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। India's significance in the neighboring countries intertwines with the environmental issues। इंडिया environmental issues को लेकर भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंटरवाइन करता है, सम्मिलित होता है, बातचीत करता है। ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन, जो हमारा पोल्यूशन है उस पर जो अलग अलग रणनीति है उसको तैयार किया जाता है। स्टीमिंग फ्रॉम इंडियाज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट
of air and water quality in the nations like Nepal and Bangladesh. जो हमारी कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इसमें हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उसको मेंटेन करना, उसका सर्वे करना, उसका निरीक्षण करना, उस पर ध्यान देना, और इम्पैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर क्वालिटी, और एयर की क्वालिटी और वाटर की क्वालिटी कैसी है हमारे जो नेशंस हैं जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनमें. Additionally, shared vulnerability to the climate change with its associated risk of extreme weather and altered ecosystems. साथ साथ में हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति जो हमारा संवेदनशीलता है और जो कारण है उसके निवारण के लिए और अनुकूलन के लिए जो सहयोगात्मक प्रयास हैं उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें योगदान देता है. हमारा इंडिया जो है एक वाइटल या क्रूशियल रोल प्ले करता है. वही बात डिस्कस की गई है कि विद इट्स एसोसिएटेड रिस्क ऑफ एक्सट्रीम वेदर एंड अल्टर्ड इकोसिस्टम नेसेसिटी कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन. जो अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेट में या इकोसिस्टम्स में उसको कैसे हम अडेप्ट कर पाएँ, उसको हम कैसे सही तरीके से सुधार कर पाएँ, उसके लिए जो हमारी संवेदनशीलता है, निवारण है, कारण निवारण है, अनुकूलन है और एक दूसरे के साथ जो कंट्रीज़ हैं उनका जो सहयोगात्मक रवैया है उसके साथ मिलकर हम जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं या जलवायु परिवर्तन आ रहे हैं उसमें जो है अपना योगदान दे पाएँ, उसको एनालाइज कर पाएँ सही ढंग से और उसमें सुधार ला सकें. India promotes cultural exchange and soft power diplomacy with its neighbors through the initiatives like the Indian Council for Cultural Relations (ICCR), which facilitate cultural exchange, scholarships, and cultural events to strengthen people-to-people ties. जो हमारा भारतीय संस्कृति है या सांस्कृतिक संबंध परिषद के जैसी पहल के माध्यम से अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है और सॉफ्ट पावर जो पॉलिसी है उसको बढ़ावा देता है. जो लोगों के बीच जो संबंध है उसको मजबूत बनाने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान, छात्रवृत्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है. मतलब लोगों के बीच में जो हमारे कल्चरल एक्सचेंज हैं उनके बीच में एक्सचेंजेस हों और जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसको लागू करने या बढ़ावा देने का काम इंडिया करता है. इसके लिए इंडिया ने काउंसिल बना रखी है जिसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन हिंदी में समझें तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद जैसी पहल को सामने रखा है, लाया है ताकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिले. सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग the importance of India in its neighboring countries. Basically, we have to understand that India plays a very crucial role in the economic, social, and geopolitical influence of the other subcontinental countries. Because India is geographically and demographically a big, yet largest country in the South Asia. Hence, we can understand or we can accede that India, being one of the major economy in the South India, has its political, cultural, social, economical influence in the other countries. It also plays a very crucial role in maintaining the peace and security of the other nations as it is capable of doing so. Hence, I think this amount of knowledge is enough to write answer
on the topic importance of India and its neighboring countries. If you want more such educational content like this on the regional geography of India, so stay connected with me and wait for the next video. See you in the next. Thank you and Jai Hind दोस्तों.